हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम बताएंगे आपको छठ पूजा कैसे करें, इसका क्या विधान है। छठ पूजा खासकर यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। जिस महापर्व की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। कृपया करके वीडियो ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें। हर साल पूरे विधि विधान से महिलाएं छठ पूजा करती हैं। इस बार छठ पूजा पर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। छठ पूजा पर लोग घाट पर जाकर पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप इस बार घाट पर नहीं जा सकते हैं तो सोसाइटी पर घर पर भी आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा कैसे करें। हर साल की तरह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान सूर्य देव की पूजा अर्चना करने और अर्घ देने की विधान है। साथ ही छठ मैया की आराधना की जाती है। खास बात है कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटों तक का कठिन व्रत रखती है और विधि पूर्वक करती है। महिलाओं के अलावा पुरुष भी जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए ये छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके बाद छठ का व्रत संकल्प लें। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो निर्जल व्रत रखकर उनका विधि विधान से पालन करें। छठ के पहले दिन शाम के समय अर्घ होता है, उसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचें और वहां स्नान करने के बाद सूर्य की पूरी निष्ठा से साथ अर्घ दें। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली टोकरियों या सूपों में फल, फूल, गन्ने, पकवान आदि पूरी पूजा सामग्री को अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी को सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते समय टोकरी में सभी पूजन सामग्री का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाएगी। इसके साथ पूरे दिन में रात भर निर्जल व्रत महिलाएं रखती हैं। अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ देने के दौरान मन में अपनी मनोकामनाएं बोल दें। आस्था का महापर्व छठ पर्व अब 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार को सिर्फ बिहार ही नहीं, अब पूरे देश में कई राज्यों में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठ मैया प्रसन्न होती है और व्रत रखने वाली सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए की जाती है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना बहुत जरूरी है और यह आस्था भक्तों को छठी मैया से ही मिलाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। छठ पूजा करने के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस दिन खीर खाने के बाद 36 घंटे के बाद उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन होता है। छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर सूप किया जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए व्रत रखने के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना जरूरी होता है। कई जगहों पर गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व बनाने का इतिहास महाभारत काल से शुरू हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि दानवीर सूर्य पुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य देव की पूजा किया करते थे। उसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व में भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा
भारत काल से शुरू हुई थी और ये पवित्र महापर्व अब पूरे देश में मनाया जाता है। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट अवश्य करें। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।